क्लास 10th में आने के बाद बच्चों का सबसे पहला जो सवाल होता है ना कि भैया हमारे मैथ्स के कौन से चैप्टर कितने नंबर की वेटेज रखता है। यानी कुल मिला के आप लोगों का सिलेबस के रिगार्डिंग जो डाउट है ना, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारा सिलेबस आपका समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर की वेटेज रखता है और किस तरीके से आपको उस चैप्टर को अप्रोच करना है। तो सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। शुरू किया है तो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और बताता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि चैप्टर्स कौन से हैं, कितने नंबर का है, कौन सी यूनिट है, कैसे समझना। देखो एग्जाम के अंदर ना बेटे जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वो चैप्टर वाइज कभी भी मार्क्स की वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आपकी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यूनिट इन द सेंस कहने का मतलब क्या है मेरा, सुना। कहने का मेरा मतलब ये है बच्चे कि जैसे आपका मैथ्स के अंदर देखोगे जो कोर्स का आपका स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहली जो यूनिट है ना आपकी फर्स्ट यूनिट, वो है आपका नंबर सिस्टम। और वो कितने मार्क्स का है भैया, वो 6 मार्क्स का, ठीक है। नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर है, वो है आपका नंबर सिस्टम, नाम है उसका नंबर सिस्टम है। जैसे आपने 9th क्लास में रियल नंबर्स पढ़े थे, रिगार्डिंग उसी की तरह ही चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है ना, मेरी बात मानना, ये सारे ईजी चैप्टर है आपके, ठीक है। क्या ये हमारा ईजी चैप्टर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी सेकेंड यूनिट जो सबसे बड़ी यूनिट है, जो कितने मार्क्स की वेटेज रखता है भैया, 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। इसके अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं बेटा, 4 चैप्टर। अभी मैं चैप्टर्स के हिसाब से भी आपकी वेटेज लेके आया हूँ, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आपके भी, ठीक है, सुना। फिर आपका थर्ड यूनिट आता है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एक ही चैप्टर है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। जो कितने नंबर का है, वो आपका 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं बेटा, एक ट्रायंगल और एक सर्कल, ठीक है। दोनों चैप्टर की वेटेज कितनी है भैया, 15 मार्क्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों नए हैं आपके लिए, सॉरी ये वाला जो चैप्टर है आप टॉपिक है, यूनिट है, ये आपके लिए पूरा नया है और बच्चों को क्लास 10th में बहुत हार्ड लगता है। मेरा बिलीव करो, ये चैप्टर मैं आप लोगों को ऐसे इतनी ईजी तरीके से करवा दूंगा ना, जो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। और इसकी वेटेज देख लो बेटा, 12 मार्क्स की वेटेज है। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, कितने चैप्टर आते हैं इसमें, 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, बट वहां पे आपने 2-3 फिगर पढ़ी थी, यहाँ पे थोड़ी सी फिगर्स आपकी जो शेप से वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, कितने नंबर का है इसमें, इसमें भी 2 चैप्टर है हमारे। कितने चैप्टर है इसमें, 2 चैप्टर, और दोनों चैप्टर की वेटेज कितनी है बेटा, 10 नंबर की। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान चैप्टर और 11 नंबर। ये तो आप 100% मार्क्स यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। यहाँ से ले सकते हो 100% मार्क्स, आप यहाँ से ले सकते हो 100% मार्क्स, आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा मतलब समझो ये बहुत इजी चैप्टर्स भी हैं, थोड़े से दिमाग वाले चैप्टर भी हमारे पास। अच्छा, अब देखो सबसे मेन गेम समझो यहाँ पे, सुनो। ये आपका जो ये पूरा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का आता है, 80 नंबर का हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका क्या होगा, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। अब हमारा जो टोटल मार्क्स लगते हैं वो 100 में से आते हैं, तो 100 में से 80 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से हो गए, 20 मार्क्स यहाँ से डिफाइन होते हैं। कैसे भी आइए होगा यहाँ से डिफाइन, देखो पेन पेपर टेस्ट मल्टीपल असेसमेंट, कहने का मतलब क्या है, ये जो आपके छोटे छोटे यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड और ये सब चीजें होती है ना, वहां से आपके ये 5-5 नंबर यानी 10 नंबर यहाँ से मिलते हैं आपको। और मेरी बात मानना, पूरे साल अपने स्कूल के टीचर से आप बना कर रखना 10th क्लास में हो, क्योंकि ये 20 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं ना बेटा, ठीक है। और 90% केसेस में बच्चों को 20 मार्क्स मिल जाते हैं अगर टीचर के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो और आपने ये सारी चीजें अच्छे से कर रखी हो। बट मिनिमम तो 15 मार्क्स तो टीचर देता ही है, ठीक है। बट हमारा सपना क्या है कि हमारा भी 95 से प्लस मार्क्स आए, तो हमें ये 20 मार्क्स पूरे चाहिए होंगे वहां पे, ठीक है। तो अपने टीचर से बना के रखना बेटा। अच्छा, फिर सेकंड आता है हमारा बेटा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, वही जो तुम कॉपी वगैरह बनाते हो स्कूल में, तो कॉपी को थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करके चलना है स्टार्टिंग से, वहां से आपके 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद आपसे ना हर टीचर अपनी एक प्रैक्टिकल फाइल बनवाता है ना, उस प्रैक्टिकल फाइल के लैब प्रैक्टिकल बोलो कुछ भी बोलो, उसके 5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये 20 नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 95 का ड्रीम लेके चल रहे हो, राइट। तो ये मैंने आपको यूनिट वाइज बताया कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की आती है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर वाइज थोड़ा सा, ठीक है। आपके टोटल कितने चैप्टर होने वाले हैं बेटा, टोटल 14 चैप्टर होने वाले हैं, जिसमें से मैंने पहला चैप्टर भी रियल नंबर जो कितने मार्क्स का आता है भैया, 6 नंबर का। अब देखो मैंने आपको बोला था ना अलजेब्रा में हमारे पास, सुना, अलजेब्रा कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की। ये 20 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं देखो, सेकंड पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है।
देखो इन सब चीजों से आप वाकिफ हो ऑलरेडी, इससे वाकिफ हो। इसमें थोड़ा सा आपके लिए नया आएगा, ये चैप्टर आप लोगों के लिए न्यू है, ठीक है। ये चैप्टर पुराना है ट्रायंगल, टॉपिक थोड़ा सा न्यू हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी न्यू हो जाएगी आप लोगों के लिए, ट्रिग्नोमेट्री न्यू हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री न्यू हो जाएगा, सर्कल पढ़ रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये थोड़ा सा नया हो जाएगा आप लोगों के लिए, सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन पढ़ोगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है क्योंकि आपने 9th में नहीं पढ़ी है, ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट क्या पूरा 6 नंबर का है। अब ये जो 4 चैप्टर है आपके, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये आपकी अलजेब्रा है। क्या ये आपकी अलजेब्रा, जो कितने मार्क्स की भी है, 20 मार्क्स की, ठीक है। 20 मार्क्स में से 4 नंबर पॉलिनोमियल में से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 6 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 नंबर की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 नंबर की, ठीक है। अच्छा मैं इन चैप्टर्स के अंदर डीपली बात नहीं कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूँ तो आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे भैया, तो मिडिल स्प्लिटर मेथड है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है। अब इन सब चीजों के बारे में बात करूँ को फायदा है नहीं, क्योंकि जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे बस चैप्टर्स की वेटेज देख रहे हैं, और मेरा यकीन मानो सारे चैप्टर बहुत ईजी है, यकीन मानो, और नहीं होंगे नहीं ईजी, मैं बताता हूँ आपको, इतना ईजी बना दूंगा आप लोगों के लिए चैप्टर्स ना, आप बोलोगे यार भैया इतना ईजी सही में था। जो सबसे डरावना चैप्टर है ना बस बच्चों के लिए, मैं तो आपको इस तरीके से करवा दूंगा ना, जो सबसे हार्ड चैप्टर, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। सुना ध्यान से, तो ये कुछ चीजें लिखी मैंने, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आप मैथ्स की जो कॉपी बनाने वाले हो, ट्यूशन की, स्कूल की, जो भी बनाने वाले हो, वहां पे आप अपने सिलेबस में सबसे पहले पेज पे इन सब चीजों को नोट कर लेना अच्छे से, और लिख लेना कि मेरा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और मुझे किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी तो बेटा हमें सबको देनी है बराबर, ठीक है, क्योंकि जब हमें अगर 95+ मार्क्स मिनिमम लेके आने हैं ना, तो हमें इन सारे चैप्टर्स के ऊपर बराबर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बस ये आपका चैप्टर है, आप इसको नोट कर लेना, कौन सी यूनिट वाइज चीजें चलेंगी हमारे पास, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ऑलमोस्ट, ओके, लिख लेना बच्चों। बस सिलेबस इतना ही आप लोगों का, बहुत इजी होने वाला है, स्टार्टिंग से हाथ पकड़ूंगा, लास्ट तक आपको लेके जाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा जो चीजें आपको चाहिए, और हम लोग अपना ड्रीम 95+ लाने का पूरा करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग अब चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, आने वाली कुछ वीडियोज में, ओके। चलो बेटा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में।